रंजना, ये जब खबर आपके पास आई, आपके जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आया जब ये वीडियो आपने देखा होगा, वीडियो अतुल सुभाष का? देखिए संदीप, आपने तो शुरुआत ही ऐसे की है। लंबा चौड़ा पैनल है, मैं बहुत छोटे में बोलूंगी, समय भी मुझे लगता है कम ही मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि शुरू में ही आपने ये स्थापित कर दिया कि वो महिला बहुत बड़ी विलेन है और उसका परिवार बड़ा ही घटिया है। और मैं ये दुखद घटना जो हुई है, जो इन्होंने आत्महत्या की, और उसके पहले जो कुछ भी कहा आपने उसी की बिना पर सब कुछ कह दिया। और अपनी आपने एक तरह से फैसला भी दे दिया इस कार्यक्रम में कि ये सब कुछ दहेज के कानून के एक वजह से होता है। बदल दीजिए दहेज का कानून। लेकिन 2022 में 6000 लड़कियों की दहेज से मौत हुई, मार डाला गया उनको। ये रिपोर्ट पुलिस की है जो पार्लियामेंट में पेश की गई। 23 का आंकड़ा भी आया नहीं है और 24 के आंकड़े के बारे में भी मुझे जानकारी नहीं है। 13,500 लड़कियों को परेशान किया गया। और इसमें सिर्फ दहेज का केस नहीं था, ये सेपरेशन का केस था, जिसमें कि एलिमनी का भी केस, 9 केसेस थे। जैसा कि आपने कहा, ये वकील साहब लोगों की बड़ी कृपा होती है लड़कियों के परिवार वालों पर कि जब वो एक केस लेके जाते हैं तो 8-9 केस तो अमूमन, क्योंकि 8 बार अगर उनको अब केस को प्रस्तुत करना होगा तो 8 बार उनको फायदा होगा। अब मैं आती हूँ उसकी जो जो पत्र लिखा है। मुझे लगता है संजीदा अगर आपको चर्चा करनी है तो आपको उस पत्र की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, जहां पर कि एक्सटॉर्शन की बात कही गई है, जहां पर जुडिशियल करप्शन की बात का एलिगेशन लगाया गया है, जो कि आपने खुद ही कहा कि जज साहिबा ने 5 लाख रुपए मांगे। लीगल सिस्टम का क्रिटिक किया है। जो फैमिली कोर्ट्स बने हैं वो तो कुल मुश्किल से पूरे देश में 812 हैं और 1.14 मिलियन केसेस पेंडिंग हैं। तो उसने उस पर भी लिखा है कि फैमिली कोर्ट सब फेक है, कोई कानूनी तरीके से नहीं चल रहा है और ये सब कुछ गलत है। इतनी सब 5 तो सीधे सीधे आरोप है जुडिशियल सिस्टम और पुलिस पर। उन सब बातों को देखते हुए तो ये जो परेशान किया गया व्यक्ति है, परिवार, महिला महिला के साथ क्या हुआ इसके बारे में हम लोग कोई नहीं जान रहे हैं। ना हम लोग जान रहे हैं कि क्या कारण था कि 2 साल के बच्चे से उसने एलिमनी की, जबकि एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2020 में आया था रजनेश के केस में कि इवेल्युएट करिए प्रॉपर्टी को, देखिए कि क्या उसकी परिस्थिति है, उसकी क्या इनकम है, उस हिसाब से आप एलिमनी तय करिए। ठीक है ना? तो इसमें भी कोर्ट का पूरा फैसला है। तो फिर क्या कर रही थी वो कोर्ट, जिसमें कि इतने दिन से 40 बार उसको बुलाया गया। रंजना, उसके मैंने इसलिए वकील, वो बिल्कुल वकील भी इंटरप्ट तो नहीं किया, वो, और ये नहीं नहीं मामला मेरी बहुत। नहीं मेरी बात सुनिए, नहीं संदीप, अरे, संदीप धैर्य से मेरी बस 1 मिनट और, क्योंकि आपके तमाम पैनलिस्ट बैठे हुए, बहुत हाँ, लंबा मैं नहीं लेना चाहती हूँ। लेकिन सवाल ये है कि आप घाव कैसे हुआ उसकी मूल में जाएंगे, दर्द कहाँ हुआ, किस कारण से आत्महत्या कर ली, या आप पूरी उस पूरी व्यवस्था में जिसमें पूरे या पूरे शरीर के आप टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जो कानून है, कानून क्यों बनाया गया था, हम लोग सड़कों पर दिल्ली की क्यों आए थे? स्टोव फट रहा है, हजारों लड़कियों को, कौन सा देश है जो लड़कियों को एक गाड़ी के लिए, एक सोने की चेन के लिए, एक फ्रिज के लिए मार डालता है? कौन सा देश है आप बताइए दुनिया का? किसी एक देश का नाम लीजिए आप जो हिंदुस्तान में हो रहा है। तो ये आप नहीं कहेंगे कि दहेज लेना देना बंद कर दो। क्यों देते हो भाई? क्यों देते हो, क्यों लेते हो? पहली बात। दूसरी बात, अगर अगर विभेद, आपस में मतभेद हो गया और लड़की बच्चे को लेके चली गई, महिला चली गई, तो आप फिर उस महिला को, उस बच्चे को, बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी, आपका भी तो बच्चा है ना, तो दे दीजिए। लेकिन एलिमनी तय होती है, कितने लोग देते हैं? कोर्ट से जब तय रंजना, होता है कितना पैसा रंजना, दिया अब जाएगा। अब अब तो थोड़ा सा, अब व्यवस्था एक पर मिनट। प्रश्न उठाइए। अब अब मेरा आखिरी, मैं संदीप इसका बोलूंगी नहीं, आखिरी अरे मेरा भाई, ये है सवाल कि आपसे आप अभी इस पूरी पूछने हैं। व्यवस्था पर पूछिए, पूछिए, मुझे पूछिए, आपसे सवाल पूछना है ना रंजना। मैंने ये कब पूछिए, पूछिए, कहा कि पूछिए, ये सही, पूछिए। ये आरोप बिल्कुल सच्चे हैं? पर अगर ये सच्चे हैं तो सुरक्षा कवच क्या औजार और हथियार बन रहा है? क्या इस बात पर हम पर्दादारी कर दें? क्या देखिए कोई ये तो, शख्स 80 मिनट का वीडियो बनाएगा, वो इतने गंभीर आरोप लगाएगा और उसके बाद वो आत्महत्या कर लेगा, और हम सिर्फ सिस्टम में ही चले जाएं? मैं तो सिस्टम में जज पे भी सवाल उठा रहा हूं, अदालतों पर भी, कानून की बात भी कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की बात भी कर रहा हूं। लेकिन महिला विलेन है। ये जो किसने कह महिला दिया? परिवार छोड़ ये के मैंने चली जाए कब वो कहा? विलेन है। ये कब कहा? नहीं मतलब पूरा पेंट तो ऐसे ही कर रहे हैं ना। देखिए आप इस समय, जो मैं तो सिर्फ उस व्यक्ति की जिसने आत्महत्या करने पे जो मजबूर हुआ, वो बहुत ही एक तरह से दर्दनाक चीज है। किसी का बेटा चला जाए, किसी का भाई चला जाए, इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ हो नहीं सकता है। तो इस बात पे तो मेरी पूरी परिवार से, उसके साथ देखिए, पूरी तरह आपने से बड़ी आसानी से कह सहानुभूति, और दिया मैं चाहती एक हूँ ऐसी केस होता परिस्थिति ना आए। है, वकील 9 केस करवा देते हैं। ये तो पढ़ी लिखी महिला थी ना,
ये कोई ऐसा नहीं साधारण लेकिन महिला ये होती, होता, देखिए, इनको ये नहीं मालूम कि इतने जब केस आप- डालने से क्या होगा, 120 सुनवाई हो रही है, हंसा जा रहा है। इन बातों को मैं बिल्कुल गंभीरता से ना लूं, आप ये कह रहे हैं। और मैं खुद कह रहा हूं ये वन ऑफ मामला, बहुत सी महिलाओं के साथ दुराचार होता है, शोषण होता है, दहेज की हत्याएं होती हैं, उससे कौन नकार रहा है रंजना? नहीं नहीं नहीं, लेकिन संदीप जी, आपने देखा मेंटल हेल्थ का भी इसमें सिस्टम है, इसमें मामला आया है कि मेंटल हेल्थ का किस परिवार ने ध्यान दिया कि मेंटल हेल्थ क्या थी, क्या उसका इलाज होना चाहिए, क्या मेंटल हेल्थ के प्रति हमारे समाज में कोई जागरूकता है, कोई हम लोग कुछ करना चाहते हैं? 2 साल में सवाल उठे 120 कि पत्र तारीखें से। पड़ जाएं, 40 पेशी हो जाएं, सोचिए, मेंटल हेल्थ तो वैसे ही बिल्कुल गोज फॉर अ बिल्कुल, ये टॉस। कौन सा लीगल सिस्टम है? आप ये तो बोलिए ना, ये कौन सा लीगल सिस्टम है कि 40 बार उसको खुद जाना पड़ता है जौनपुर? मैं पूरब की रहने वाली हूँ, मुझे मालूम है कि जो दबंग लोग होते हैं उनकी जब बच्चियां फंसती हैं, बच्चे फंसते हैं, वो किस तरह से दूसरी पार्टी को नहीं परेशान करते इसमें हैं। लेकिन देखिए ये 40 रंजना, बार जो उनको करेक्ट जाना मी, पड़ा, नहीं नहीं, ये तो आप लोग उसको लड़ाई को लड़ते आए हैं और वो लड़ाई बहुत जरूरी थी, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं यहां कोई स्टैंड नहीं ले रहा हूं, वो लड़ाई बहुत जरूरी थी, वो सुरक्षा कवच, वो ढाल महिलाओं के लिए बहुत जरूरी थी। पर 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि पति और ससुराल वालों की तुरंत गिरफ्तारी पर अब रोक लगाई जाए और गाइडलाइंस वो जारी हुई, तो आप लोग फिर सुप्रीम कोर्ट की लाजो बेंच पर चले गए थे कि नहीं नहीं ये नहीं होना है, मतलब गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए ये तो लेजिटिमेट लीगल रिकोर्स का राइट होता है, ठीक है ना? आप इससे तो डिनाई नहीं करेंगे कि जो लेजिटिमेट लीगल रिकोर्स है वो औरत ने भी लेने की कोशिश की, महिला संगठन भी लेने की, आप भी तो लेने की मतलब कोशिश आपने करेंगे, मुझसे आपके कहा चैनल पर रंजना, आकर कुछ होगा, देखिए हम तो जी, चर्चा कर रहे हैं, जी। मैं नॉट टू मेक एनी पर्सनल कमेंट्स। आपने कहा कि मैं सिर्फ पुरुषों की बात कर रहा हूं, मैं पलट कर कहूं आप भी चश्मा लगा रखा है, सिर्फ महिलाएं ही प्रताड़ित होती हैं और पुरुष हमेशा विलन है। आप भी कुछ इस तरह की मानसिकता का इजहार कर रही नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं संदीप, मैंने एक बार भी ये बात नहीं की और मैं कभी भी ये बात नहीं कहती हूँ। मैं कभी भी ये बात नहीं कहती हूँ कि सिर्फ महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, लेकिन हिंदुस्तान के समाज में जिस संस्कृति में हम लोग रह रहे हैं, जिस तरह का हमारा कल्चर और सिविलाइज सोसाइटी जिस तरह की है, उसमें संभावना महिला के प्रताड़ित होने की ज्यादा है और महिलाओं की केसेस ज्यादा। मैं कह क्यों एमेस्कुलेट करते हैं, मैंने क्यों नहीं जाके कहते हैं कोर्ट में कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है? क्यों नहीं? एफआईआर कितने आदमी लोग लिखाते हैं अपनी औरत के खिलाफ कि मुझे मारती है? कितने आदमी जाके कोर्ट में कहते हैं कि हमें हमारी औरत या ये हमारी पुरुष वाइफ प्रधान मारती है? समाज, क्यों वो क्यों मेल शॉविनिस्ट क्यों होता है वो कि क्यों नहीं हम ज्यादा ताकतवर हैं, फिर कहां जाकर तो, कि पूरे समाज में बेइज्जती हो जाएगी। तो इस चीज का रोना किस आपने बात का? बिल्कुल ये तो सही सवाल उठाया मैस्कुलिनिटी। रंजना। वो महिलाएं भी इसका फायदा उठाती हैं क्या कि मैं इसे ठोकूंगी, ये बोल ही नहीं सकता, किसी के सामने बोलेगा ही नहीं, समाज में बेइज्जती हो जाएगी। ये तो मैस्कुलिनिटी का जो कंस्ट्रक्ट है ना हमारे समाज में, तुम आदमी हो, रोना नहीं, तुम आदमी हो, किसी से शिकायत मत करना, तुम पुरुष हो, तुम्हें परफॉर्म करना है, तुम्हें जीतना है। तो ये चीजें जो है ये भी तो एक तरह नहीं से प्रश्न इसमें उठाइए ना। इसमें सही भी प्रश्न उठाएगा तो देखिए सही जवाब रंजना, नहीं मिलेगा। नहीं एक मिनट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप बताइए, कोई पुरुष सड़क पर महिला को थपड़ा रहा है जो थपड़ाना नहीं चाहिए तो वो सीधा विलन, और महिला अगर पुरुष को चौराहे पर थपड़ा रही है तो भी पुरुष विलन कि जरूर इसने गलत किया होगा। ये भी तो एक मानसिकता है। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। संदीप जी, कानून जो तोड़ेगा, आपके साथ पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं, कानून जो तोड़ेगा, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सड़क पर जब कानून तोड़ते हैं तब वो निश्चित तौर पर क्राइम के तौर पर दोनों लोगों को ही बुक किया जाता है। ऐसा कहीं नहीं होता है कि महिला थप्पड़ मारे तो उसको आप छोड़ देंगे। लेकिन घर के अंदर जब महिला पिटती है, जब उसको सिगरेट की बट से जलाते हैं, जब उसको तमाम तरह के उसके साथ अननेचुरल हरकतें करते हैं, सब कुछ होता है, रेप इन मैरिज होता है, तब तो नहीं कोई उसको बचाने जाता है घर के अंदर। तो कौन वो बचाता है सुरक्षा कवच बताइए? जरूरी है। एक इतने सेकंड, आपने पुलिस अधिकारी का ही जिक्र किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।